ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बहन की शादी में शामिल होने आए युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। दानापुर का रहने वाला युवक काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। 1 मई को बहन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए बिट्टू दिल्ली से दानापुर आया था। घर में शादी को लेकर खुशियों का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां केवल कुछ पल की हैं। बीती रात कुछ बदमाशों ने बिट्टू से मारपीट की और ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 15 से 20 हमलावरों ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपी की जाँच पड़ताल में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के माता पिता ने ये बताया कि लगभग 20 बदमाशों ने बिट्टू से मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गया। मौके से बाकी जितने भी बदमाश थे वो फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा और बिट्टू को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बिट्टू को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। घटना के कारणों का दानापुर पुलिस पता लगाने में जुटी है। उनका कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी पूरे मामले की जाँच कर रही है, ताकि घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ा जा सके। कटिहार पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कटिहार साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट या कहें संदिग्ध बैंक खातों के जरिए हो रहे अवैध लेनदेन के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत अग्रवाल और रविशंकर रवि को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया है, जिसके जरिए करीब 50,69,000 रुपए का अवैध लेन देन किया गया है। मामले से बचने के लिए इन्होंने बैंक चेकबुक, मोबाइल और मुहर खोने की झूठी सूचना भी थाने में दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे मामले में खाताधारक कैलाश प्रसाद सिंह, रिंकू कुमार, राजेश कुमार मिश्रा और आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर कौशल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी रामकृष्ण के मुताबिक करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया है। अब तक कुल 26 संदिग्ध खातों की पहचान की गई है, जिनकी जांच जारी है। भागलपुर पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त छापेमारी में ट्रेनों में यात्रियों से लूटे गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए और कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनों में हो रही लगातार लूटपाट से परेशान यात्रियों द्वारा शिकायतें की जा रही थी। अब भागलपुर पुलिस एक्शन में आई है और आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई से छापेमारी की गई। छापेमारी में ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट किए गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुए हैं। बरामद जेवरात की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेल एसपी विद्यासागर ने यह बताया कि जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा की ओर से जाने वाली ट्रेनों में चोरी और लूटपाट करने वाले एक गिरोह सक्रिय है, जो लगातार ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया और छापेमारी में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक संजय यादव ने अपना गुनाह कबूल किया है। संजय यादव के पास एक ब्लेड बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल लूटपाट में वो करता था। जब आरोपी संजय यादव के घर छापेमारी हुई तो मकान के तहखाने से बड़ी मात्रा में लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। संजय यादव मुंगेर जिले के बरियारपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पलटू मंडल खगड़िया जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी 3 साल से गिरोह के साथ ट्रेन में चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मोतिहारी में शराबबंदी के बावजूद लगातार अवैध जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 3500 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने को लेकर मोतिहारी पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के विभिन्न थाना की पुलिस ने 3500 लीटर देसी शराब को जब्त किया। वहीं शराब बनाने वाली 4 शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही मौके से गैस सिलेंडर, बड़ी ड्रम भट्टी के साथ साथ शराब बनाने वाली सामग्री को भी जब्त किया गया।
वहीं हरसिद्धि थाना की पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में 8 शराब सेवन करने वाले और 2 शराब बेचने वाले सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिजधारी थाना इलाके में बड़ी संख्या में शराब के सेवन करने वाले एक जगह पर जुटे हुए हैं और शराब पीकर के हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है, साथ ही शराबबंदी के खिलाफ भी अभियान जारी है। ईद और सरहुल को लेकर प्रशासन भी सतर्क मोड पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार शांति समिति की बैठक हुई, जिनमें त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन पुलिसकर्मी को विशेष तौर पर प्रशिक्षित करने में लगी हुई है। बता दें कि जिले के बिहारशरीफ शहर में ईद एवं रामनवमी को लेकर के किसी तरह का कोई वाद विवाद न हो, इस पर ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान एसपी भारत सोनी ने बताया है कि ईद और रामनवमी समेत अन्य त्योहार पर किसी तरह का उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। शहर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जिससे कि किसी भी उपद्रवी क्रिया होने पर या ईंट पथराव होने से बचा जा सके और तुरंत कार्रवाई की जा सके। बताते चले कि सुरक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया साइट की निगरानी के लिए भी स्पेशल टीम की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी भ्रामक जानकारी न फैलाई जा सके। शनिवार 21 मार्च को ईद और सरहुल एक ही दिन मनाई जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। ईद को लेकर ईदगाहों में विशेष नमाज और सरहुल पर निकलने वाले जुलूस को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गुरुवार 21 मार्च को ईद और सरहुल एक ही दिन मनाई जाएगी। ऐसे में ईद को लेकर के ईदगाहों में विशेष नमाज और सरहुल को लेकर निकलने वाले जुलूस के लिए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव सुबह 6 बजे से रात के 12:30 बजे तक देखने को मिलेगा। सुबह में ईद के चलते विशेष नमाज को लेकर के ट्रैफिक रूट में जहां परिवर्तन किया गया, ऐसे में कल 21 मार्च को लेकर के आपको ट्रैफिक रूट समझना बेहद जरूरी है। दोपहर 12 बजे से जुलूस तक रहेगा जारी। मेन रोड पर कल सामान्य परिचालन बंद। रिंग रोड से होकर के सभी भारी वाहन चलेंगे। अपर बाजार से शहीद चौक की तरफ वाहन प्रतिबंधित। जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक तक नो एंट्री। चडरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक पर नो एंट्री। पिक्का मोड़ से रातू रोड न्यू मार्केट चौक तक परिचालन बंद। मेकन चौक से मुंडा चौक फ्लाईओवर पर परिचालन बंद। प्लाजा चौक से होते हुए लालपुर चौक तक नहीं चलेंगे वाहन। पूर्णिया सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए अनोखी पहल शुरू की गई। यहां कैदियों को जहां कंप्यूटर और ब्यूटिशियन की शिक्षा दी जा रही है, वहीं कई तरह के सामान भी बनाए जा रहे हैं। इसकी बिक्री के लिए एक मुफ्त बाजार दुकान भी खोली गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्णिया के सेंट्रल जेल परिसर में इन दिनों कैदियों के द्वारा कई तरीके के आकर्षक सामान बनाए जा रहे हैं, जिसमें जूट के बैग, कपड़े, शुद्ध सरसों तेल, मसाला शामिल है। इन सामानों को बेचने के लिए मुफ्त बाजार काउंटर भी जेल परिसर में तैयार किया गया है। इससे आम जनता को जेल में बने शुद्ध सामान खरीदने का मौका मिला। साथ ही इससे होने वाली आमदनी कैदियों के साथ साथ पीड़ित परिजनों को भी दिया जाएगा, जिससे कि आर्थिक रूप से कैदियों के परिवार को मदद मिलेगी। जेल सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार ने कहा कि पूर्णिया सेंट्रल जेल में 100 महिला और पुरुष कैदी हैं, जिन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण और ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है। इसमें कैदियों को रोजगार तो मिल रहा है, साथ ही जब वो जेल से बाहर जाएंगे तो एक अच्छा इंसान बनकर समाज में पहुंचेंगे और अपना रोजगार भी कर सकेंगे। पूर्णिया जेल की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत में गैस की कमी को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में लोगों ने जुगाड़ से गैस का इंतजाम कर लिया है। पिछले 1 साल से कटिहार में एक किसान अपने घर की रसोई के लिए गोबर गैस से संचालित ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गैस की क्राइसिस की चर्चा के बीच कटिहार में एक किसान ने घर में ही गोबर गैस प्लांट की मदद से ईंधन का जुगाड़ कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं।
अब गोबर गैस का ये मॉडल चर्चा में है। किसान रविशंकर के घर में ही लगभग आधा दर्जन गाय है, जिससे कि दिन भर में 40 किलो गोबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि किसान रविशंकर के परिवार के लिए 2 टाइम का खाना आसानी से बन जाता है। किसान का कहना है कि इस पहल को बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है, इससे कम खर्च में खाना बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस बनती है, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। बाकी अवशेष के रूप में बचे गोबर को बेच दिया जाता है या अन्य काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिलहाल चल रही गैस की किल्लत के बीच जहां लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हैं, ऐसे में ये उपकरण काफी सहायक हो सकता है। आज विश्व गौरैया दिवस है, जो शहरीकरण और प्रदूषण के चलते विलुप्त हो रही है। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे में पटना में भी गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नरेश अग्रवाल लगातार काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में घरों में घोंसले के लिए कम जगह होने से गौरैया विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में पटना के रहने वाले नरेश अग्रवाल ने गौरैया के संरक्षण के लिए एक अनोखी पहल की है। वो गौरैया के लिए छोटा सा आशियाना बनाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर उसे इंस्टॉल भी करते हैं, ताकि गौरैया को सुरक्षित रहने और प्रजनन के लिए जगह मिल सके। ये पहल लोगों को इन पक्षियों से फिर से जोड़ने का प्रयास है। उनका मानना है कि गौरैया विलुप्त हो रही है, ऐसे में पर्यावरण के प्रति हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम गौरैया के संरक्षण के लिए कदम उठाएं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि गौरैया माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो ऐसे में गौरैया के घर में वास करने से सुख समृद्धि भी आती है। बता दें कि हर साल 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस ने की थी। और गौरैया बिहार और दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है। ऐसे में पटना के नरेश अग्रवाल की ये पहल सराहनीय है। रांची में 20 से 22 मार्च तक प्रकृति और कला का खास संगम देखने को मिलने वाला है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 20 से 22 मार्च तक शौर्य सभागार जेएपी रांची में प्रकृति 2026 अखिल भारतीय बसंत कला शिविर का आयोजन किया जाएगा। विश्व गौरैया दिवस की कड़ी में पर्यावरण जागरूकता के लिए रांची में वन विभाग प्रकृति 2026 अखिल भारतीय बसंत कला शिविर के जरिए पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देने जा रहा है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 20 से 22 मार्च तक शौर्य सभागार जैप रांची में प्रकृति 2026 अखिल भारतीय बसंत कला शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रकृति और कला का खास संगम देखने को मिलेगा। 3 दिन चलने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के कलाकार जुटेंगे, अपनी कला के जरिए प्रकृति संरक्षण का संदेश देंगे। यह कार्यक्रम वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स और वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर आयोजित हो रहा है, जहां कलाकार लाइव पेंटिंग के माध्यम से वन, जल और जैव विविधता पर अपनी अभिव्यक्ति पेश करेंगे। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म होते ही एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। सभा खत्म होते ही स्थानीय लोगों की कुछ अटपटी हरकतें कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। समृद्धि यात्रा के तहत गुरुवार को मुंगेर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित किया और लगभग 118 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात जिले वासियों को दी। सभा से पहले सफियाबाद हवाई अड्डा के सभा स्थल के पास विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया। इन स्टॉलों में जिला कृषि विभाग का स्टॉल भी शामिल था। कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के स्वागत में आलू, प्याज और टमाटर से समृद्धि यात्रा लिखकर सब्जियों की आकर्षक रंगोली बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही सभा समाप्त हुई और मुख्यमंत्री वहाँ से रवाना हुए, उसी रंगोली पर स्थानीय लोग और खासकर बच्चे वहां से सब्जियों को उठाने के लिए टूट पड़े। कोई आलू उठाता नजर आया, तो कोई प्याज, तो कोई टमाटर समेटता दिखा। लोगों ने थैलों में भर भर कर सब्जियां ले गए। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब लोगों को रोकने और समझाने की कोशिश की, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी और इस पूरी घटना का वीडियो वहाँ मौजूद किसी शख्स ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब 5 से 6 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। गुलमर्ग में मौसम की करवट ने एक बार फिर सैलानियों को खुश कर दिया है। गुलमर्ग में मौसम की करवट ने एक बार फिर सैलानियों को खुश कर दिया है। पिछले 24 घंटों में करीब 5 से 6 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है और लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। पहाड़, पेड़ और मैदान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और मौसम ठंडा और रोमांचक बन गया है, जिसका सैलानी जमकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पहुँचे देश विदेश के पर्यटक स्नोफॉल के बीच सेल्फी लेते, स्कीइंग करते, गंडोला की सवारी करते और बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन ताजा बर्फबारी ने गुलमर्ग की खूबसूरती में जो 4 चांद लगाए हैं, उससे सैलानियों झूम उठे हैं। बहुत पहले से ड्रीम था जो आज पूरा हो गया है। यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे, जहां बिहार में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया है। गरज, तेज हवा और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में हाई अलर्ट रखा गया है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि शाम 7:55 तक ये अलर्ट लागू रहेगा। और देखिए, मौसम को लेकर ये अपडेट सामने आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। क्या खबर आ रही है रजनीश, मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम लगातार बदल रहा है सुबह से और कई जिलों में तेज हवा देखी जा रही है। तो उत्तर बिहार में जो है बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही फोरकास्ट किया गया है कि गरज हवा के साथ ठनका गिरने और भारी बारिश को लेकर अलर्ट रहेगा। यानी अगले 5 घंटे तक कहा जाए इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 3 जिले के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला शामिल है। 7:55 तक जो है ये अलर्ट है। लेकिन कहा जा रहा है कि रात के 10 बजे तक आसपास के जिले भी जो है वहां पर प्रभावित हो सकता है और इसको लेकर लोग जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि खतरनाक वज्रपात का असर देखने को मिलेगा। जी रजनीश, देखिए, ये कह सकते हैं कि अभी बेमौसम बरसात ही चल रही है, तो क्या इससे किसानों पर भी असर पड़ेगा? जितनी फसलें हैं खासकर जो, या फिर आम, लीची, जो भी है मंजर वाला पौधा, उसको जबरदस्त नुकसान होगा। जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने भी लोगों से अपील की है पेस्टिसाइड्स को लेकर। और इसके अलावा जो किसान हैं वो अभी फिलहाल जो है गेहूं की कटनी होनी है, तो पाला जो गिर रहा है, ओला जो गिर रहा है, उसका भी असर रहेगा और कुल मिलाकर किसानों को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जो आम और लीची का फसल है उसको भी नुकसान हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 3 जिलों में ये अलर्ट जारी किया है। ठनका गिरने और जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे। तो मौसम में बदलाव किसी को खुशी दे रहा है तो किसी के लिए सजा बन गया है। गुमला में बीती रात हुई ओलावृष्टि ने जमकर कहर मचाया है। यहां 17 एकड़ में फैली फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। कर्जे में डूबे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है। बीती रात आसमान से गिरे ओले ने सिर्फ फसलें नहीं तबाह की, बल्कि किसानों के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। 17 एकड़ में फैली तरबूज, खरबूज और खीरे की लहलहाती फसलें कुछ ही घंटों में तबाही के मंजर में बदल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर साल आपदा के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागता। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के चेतावनी भी दी थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात के अंधेरे में आई इस तबाही ने गाँव को हिला दिया। सुबह जब किसान खेत पहुँचे तो वहाँ मौत जैसी खामोशी थी। चारों तरफ बर्बादी, ओलों की सफेद चादर और जमीन पर बिखरी टूटी फसलें। किसान की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द साफ झलकता दिखा। किसान ने 15 एकड़ में खेती की थी। इस फसल पर काम करने वाले 20 मजदूर के परिवार निर्भर थे। किसान ने बताया कि कर्ज लेकर के बीज डाले थे और खेती की गई थी, लेकिन बीती रात की तबाही से सब खत्म हो गया। महीनों की मेहनत खराब हो गई। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि पूरे बेलागाड़ा की हकीकत है।
मुजफ्फरपुर के प्राचीन लंगट सिंह कॉलेज के छात्र छात्राओं ने छात्रावास, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन कर चेतावनी दी। एलएस कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए अनोखा और सांस्कृतिक तरीका अपनाते हुए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से छात्रों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि वो छात्रों की न्यायोचित मांगों को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले। आंदोलनरत छात्रों ने ये बताया कि उनकी मांगे पूर्व में हुए भूख हड़ताल के दौरान लिखित रूप से स्वीकार की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक छात्रावास नहीं खोला गया है और न ही लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब जैसी आवश्यक सुविधाओं को बहाल किया गया है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि ये सद्बुद्धि यज्ञ हमारी आस्था के साथ साथ हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय को समझे और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये यज्ञ एक बड़े छात्र आंदोलन का शंखनाद है। अगर जल्दी ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक और उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। रांची में गुरुवार को जोश, जुनून और जज्बे का शानदार नजारा देखने को मिला। मौका था 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता 2025-26 के भव्य समापन का, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची के खेल मैदान में उत्साह चरम पर था। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 26 खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड पुलिस के जवानों ने खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा और फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, ऊर्जा और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल केवल जीत हार का नाम नहीं, बल्कि यह अनुशासन, मेहनत और टीम भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि पुलिस जवानों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। आशा है कि आने वाले समय में भी ये पदक जीते और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनते हुए बेहतर प्रदर्शन करें और राज्य पुलिस का नाम ऊंचा करें। सीएम और झारखंड पुलिस की डीजीपी तदाशा मिश्रा के साथ वरीय अधिकारियों की मौजूदगी ने जवानों का मनोबल और भी बढ़ा दिया है।